डीमन स्लेयर की मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है और ये 12 सितंबर को इंडिया में भी रिलीज हो चुकी थी और मैं भी इस मूवी को थिएटर के अंदर देखने गया था, वो भी हिंदी के अंदर, क्योंकि मेरे एरिया में ये सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल थी और ये मूवी लिटरली काफी ज्यादा औसम थी। आज हम इस वीडियो में मूवी के रिव्यू के साथ साथ हिंदी डब का भी रिव्यू करने वाले हैं और अगर आपको मेरा ब्लॉग भी देखना है तो दूसरे चैनल पे आ जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डबिंग, एनिमेशन, नेगेटिव पॉइंट्स, स्टोरी टाइम, ओवरऑल मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को पूरी डीमन स्लेयर मूवी की हाइप पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो मूवी की जो डबिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये डबिंग जियो सिनेमा वाली थी, जिसके अंदर उन्होंने वाटर ब्रीदिंग बोला है, सन ब्रीदिंग बोला है, ना कि जल शक्ति चौथा चरण, ऐसा नहीं बोला। इस बार उन्होंने डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है और कुछ कैरेक्टर्स की डबिंग मुझे लगी कि थोड़ी बहुत अजीब है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब क्योंकि जैपनीज़ डबिंग आर्टिस्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो हिंदी डब को उनसे कंपेयर करना बिल्कुल ही अनलॉजिकल बात है, लेकिन फिर भी जो भी था डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जैपनीज़ का मज़ा अलग ही आता था, बट वाह क्या करें, शो नहीं लगा। तो मूवी की डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बस एक कैरेक्टर की वॉइस पूरी बिगाड़ दी, वो है कीरिया, जो कि उबुयाशी का बेटा है। विदाउट एनी स्पॉइलर बस आपको बता देता हूँ, क्योंकि मूवी अब सब जगह रिलीज हो चुकी है, तो ज़्यादा स्पॉइलर भी नहीं दूंगा, लेकिन थोड़े से तो आपको मिलेंगे स्पॉयलर्स। तो जो कीरिया है उसकी वॉइस इन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दी और उसको एक लड़की बना दिया, जबकि वो एक लड़का है। डबिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और सारे कैरेक्टर्स की डबिंग ठीक ठाक की गई थी, लेकिन फिर भी। तो अब हम बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन के ऊपर बात करने से कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि यूफिटेबल ने इस मूवी को बनाया था और उन्होंने फिर से अपनी पीक एनिमेशन को प्रेजेंट किया है। सारे विजुअल्स अच्छे थे, साउंड अच्छा था और सारे के सारे जो उन्होंने वीएफएक्स एनिमेशन जो यूज़ किया है, भाई क्या कलर ग्रेडिंग यूज़ की, एक नंबर। इन्फिनिटी कैसल का एनिमेशन ओवरऑल 3D जैसा लग रहा था और खास करके मुजान वाले सीनों ने मेरा दिल जीत लिया ब्रो। वो जो मुजान अपने ककून में मुजान अपने ककून के अंदर अपने आप को जो हील कर रहा था, वो सीन काफ़ी ही ज़्यादा औसम था और लास्ट वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा औसम था। बिल्कुल ऐसा वाइब आ रहा था कि मैं कोई 3D हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। तो डेट्स वाई एनिमेशन का पॉइंट बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है और एनिमेशन की पीक लेवल ले जाने में यूफिटेबल का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। जबकि अगर आप डीमन स्लेयर की मांगा देखोगे तो उसके अंदर इतने रूखे सूखे से आर्ट्स हैं, बट एनिमेशन के अंदर ले जाके काफ़ी ज़्यादा औसम कर दिया गया है। फाइट्स की बात करूँ, कैमरा एंगल की बात करूँ, तो सारे के सारे डीमन स्लेयर की इस मूवी के अंदर एक नंबर थे और मेरे ख्याल से कोई भी एनीमे इसके आसपास भी नहीं बना। तो इसके अंदर जो साउंड का यूज़ किया है या तो बैकग्राउंड म्यूजिक का, वो बिल्कुल ही परफेक्ट था भाई, क्या बताऊं मैं, एकदम परफेक्ट टाइम पे इन्होंने यूज़ किया है। यानी कि जो साउंड है, एनिमेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा औसम था। अगर हम जैपनीज के अंदर से देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हमें लगने लग जाता है, खास करके क्रो की वॉइस। इन्होंने डबिंग में क्रो की वॉइस भी बिगाड़ दी थी, अच्छा याद है। की बात करें तो जो स्टोरी है वो डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 के बाद की कंटिन्यूएशन है। यानी कि जब सारे आशिरास को मुजान जेल के अंदर गिरा दिया था, ये उसके आगे के सीक्वेंस हैं और सारे के सारे आशिरा इन्फिनिटी कैसल में गिरने के बाद जो अपर मून बचे हुए हैं 5, सही सुना आपने, 5 अपर मून्स बचे हुए हैं, जिसमें से मैं 3 का नाम तो आपको बता देता हूँ, कोकोशिबो, डोमा और अकाजा। बाकी 2 में से एक नाकी में है और 5वां कौन है वो स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता। मूवी के अंदर जो है 3 फाइट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एक आधी फाइट कवर की थी, बाकी 2 कंप्लीट फाइट कवर कर ली थी। अब ग्यू वर्सेस अकाजा वाला जो फाइट था, ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि पोस्टर के अंदर ये लगा हुआ है। तो ग्यू वर्सेस आकाजा वाली जो फाइट थी उसे पूरा कवर कर लिया था। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि पोस्टर के अंदर भी इनकी फोटो लगी हुई है। साथ में यहाँ पे जेनित्सु और काइगाकू वाली फाइट को भी कवर कर लिया था, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा ऑसम फाइट थी। यहाँ पे जो डोमा है और शिनोबु है, उस वाली फाइट को उन्होंने आधा ही कवर किया है, बाकी की फाइट वो अगली मूवी के अंदर कवर करने वाले हैं। इस मूवी के अंदर जिस फाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था वो फाइट थी तानजीरो ग्यू वर्सेस अकाजा वाली फाइट, और इस पूरी फाइट को कवर कर लिया था, जिसके अंदर क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकता, बट फाइट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थी और काफ़ी ज़्यादा औसम थी। मांगा के पैनल्स को क्या एनिमेट किया है इन लोगों ने। तो अब हम मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मूवी 10 ऑफ 10 तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग बन जाती है। मुझे लगा था कि ये लोग मूवी के अंदर कवर करने वाले हैं फर्स्ट इन्होंने ट्रिलॉजी मूवी की बात की थी, तो मुझे लगा था कि ये मूवी के अंदर कवर करेंगे पहले अकाजा वाली फाइट, फिर डोमा वाली, फिर कोकोशिबो वाली, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जैसे मांगा के अंदर सीक्वेंस चल रहा था कि कटते हैं फिर दूसरे वाला सीन दिखा था, वैसा ही इन्होंने सेम चीज़ किया है, जिससे बैक स्टोरी और जो फ्लैशबैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में आ रहे थे, जिससे हमारी जो फाइट का एक्सपीरियंस था वो खत्म हो रहा था। मैं मानता हूँ कि बैक स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर कैरेक्टर को जानना है तो उसके बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है, बट फिर भी इन लोगों ने मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद पार कर दी। यानी कि जो मेन फाइट होती है या कहूँ तो क्लाइमैक्स के जो सीन होते हैं उसके अंदर इन लोगों ने जैसे ही बीच बीच में बैक स्टोरीज को ऐड किया, उससे हमारा जो फाइट वाला जो फन था वो थोड़ा सा टूट गया। साथ में हम बीच बीच आधे आधे फ्लैशबैक देख देख के हम लोग जो है
थोड़े से बोर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अकाज़ा वाली जो बैक स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा औसम थी, उससे बिल्कुल सीक्वेंस में दिखाया तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है। बट जो शिनोबु वाले सीन थे या कहूँ तो जेनित्सु वाले सीन थे वो हाफ हाफ करके मैं दिखाया, तो उससे फाइट का और जो बैक स्टोरी दोनों का थोड़ा सा फील जो है बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा औसम थी। तो अब हम ओवरऑल मूवी के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन भाइयों सब बात तो बढ़िया थी, लेकिन कुछ चोमू लोग थे मेरे थिएटर के अंदर जो कि अकाज़ा की बैक स्टोरी पे हंस रहे थे। वहाँ कसम इतनी गाली देने की इच्छा हो रही थी, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, वो लोग हंस रहे थे क्योंकि वो नए नए थे, एनीमे देखा नहीं था उन्होंने। वो सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पे मुंह उठा के एनीमे देखने आ गए थे और वो हंस रहे थे। तो ब्रो थोड़ा अंदर से फील हुआ कि तुम पहले एनीमे देख के आओ यार, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तुम सैयारा देखने वाले लोग। और बाकी गाइज मैं बताऊं कि मेरा जो थिएटर था वो पूरी तरह से हाउसफुल था। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे एरिया के अंदर एनीमे मूवी के लिए इतना क्रेज होगा। मेरे से पहले जितने भी शो थे या मेरे बाद में जितने भी शो हुए थे थिएटर के अंदर, सारे के सारे हाउसफुल थे। मेरे दोस्त लोग गए थे, उन्होंने मुझे बताया था। और जिस वाले शो में मैं गया था वो तो पूरा ही हाउसफुल था, हिंदी डब को लेके भी। और सही में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लम चोट कर रहे थे। आपको मैं यहाँ पे एक वीडियो चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे ब्लॉग देखना, ब्लॉग में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर मैं कोई भी क्लिप यूज़ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो भाई लोग यहाँ पर जो ओवरऑल मूवी का रिव्यू अब हम करने वाले हैं, तो ओवरऑल जो मूवी थी वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ऑसम थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मूवी थी। और एनीमे के अंदर ऐसी मूवी बनाना काफ़ी ज़्यादा ऑसम और बड़ी बात हो जाती है। इतना ज़्यादा क्रेज होने के बाद भी आप अगर लोगों की हाइप्स को पूरा कर देते हो तो मूवी सच में गॉटेड होती है। और मूवी की जो ओवरऑल रेटिंग मैं देना चाहूँगा वो होगी 9/10। यहाँ पे जो मूवी है उसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा औसम थी और पूरे इंडिया के अंदर वो रिलीज़ हुई थी। पहले उसे 700 थिएटर्स के अंदर रिलीज़ करने वाले थे, 750, बट बाद में इसकी जो नंबर्स है वो बढ़ा के 1700 कर दिया था, मे बी शायद से 1700 कर दिया था, बट मेरे को इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन इसी वजह से मेरे थिएटर के अंदर भी ये लगी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अब जो इसकी हाइप है उसकी वजह से मेरे थिएटर के अंदर इसकी जो मूवी लगने की जो डेट है वो 20 तारीख तक कर दी थी। बाकी इसे 2 दिन के लिए यहाँ पे शेड्यूल किया गया था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे शहर के अंदर भी एनीमे का क्रेज़ बढ़ रहा है, जिससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। खुद का फ़ायदा भी देखना ज़रूरी है गाइस। तो ओवरऑल मूवी अच्छी थी। अब आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो, ब्लॉग के अंदर आपको और थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरे मूवी मेरे साथ में वॉच कर रहे थे और कितना हम लोगों ने मज़ा किया है। तो जाओ थिएटर के अंदर मूवी देखो और काफ़ी ज़्यादा मज़े करो, कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मूवी सच में काफ़ी ज़्यादा गॉटेड थी। और अगर आपको भी एनीमे के टी शर्ट चाहिए जो कि मैंने पहन रखा है, तो आप एनीमाम साइट पर जाके चेक कर सकते हो, हम पार्टनरशिप में ही ऑलमोस्ट मान सकते हो।